जो कोई साजिश श्रवण करता है, 484 लाख और छोटी ब्रह्म के ब्रह्म से मुक्ति हो जाता है। अनादिकाल से ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता रहा है और आज तक अभी तक अपने निज स्थान की ओर नहीं पहुंच पाया। वरना उस निज स्थान तक पहुंचने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जैसे अगर किसी के पास में अगर पैसा नहीं हो, इतना पैसा नहीं हो कि खुद का घर बना सके, तब तक उसको किराए की दुकान में उसको रहना पड़ता है, किराए के घर में उसको रहना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो निजी घर खरीद लेता है, खुद का घर बना लेता है, खुद की दुकान बना लेता है। अगर खुद की दुकान और खुद का घर बना लिया तो वहाँ से कोई निकालने की संभावना नहीं है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि आपके पास में आप संपन्न होंगे तो ही आप वो कार्य कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस 4 गति के अंदर ये आत्मा अनादिकाल से भटकती आ रही है, एक स्थान में रहती है, वहाँ से आयु पूर्ण होता है, फिर दूसरे स्थान में चले जाते हैं, फिर एक योनि से फिर दूसरी योनि के अंदर 84 लाख की योनि के अंदर यह हमारी आत्मा न जाने कितनी बार भटकती रही है। वहाँ जाती है, उसको लगता है कि मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन फिर वहीं पर जाते ही जैसे कि आयु पूर्ण होता है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। और इसी भटकने के कारण से ये आत्मा कितनी दुख को प्राप्त किया है बंधुओं। लेकिन अगर ये आत्मा अपने निज स्थान पर चले जाए तो वहाँ पर उसको कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा और निज स्थान में जाने के बाद वहाँ उसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। तो उस निजी स्थान तक पहुँचने के लिए जो निजी स्थान हमारी आत्मा का कौन सा है बंधुओं, हर एक चीज के लिए अपना अपना स्थान होता है और वहीं पर अपने अपने स्थान पर ही लोग बैठते हैं। जैसे संसद है तो संसद के अंदर भी आप देखोगे सबकी कुर्सी फिक्स होती है और वो अपनी फिक्स कुर्सी पर ही बैठते हैं। और अगर आप जाओगे ट्रेन के अंदर भी जाते हैं तो सबका अपना रिजर्व सीट होता है। अगर रिजर्व सीट नहीं हो तो क्या होगा बंधुओं, अगर आपके पास में रिजर्वेशन टिकट नहीं है, वेटिंग लिस्ट में है, तो आपकी यात्रा क्या सुगम हो सकती है? नहीं हो सकती है। आपको वेटिंग लिस्ट है तो आपको खड़े खड़े भी जाना पड़ सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जा भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे अगर सीट रिजर्व भी नहीं हो, अगर हमें स्थान नहीं मिलता है तो हमें कितनी कठिनाई होती है। तो चिंता कीजिए, सबको अपना अपना स्थान दिया हुआ है और वो स्थान नहीं मिले तो भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे समय में स्थान प्रदान करना तो पुण्य की वृद्धि होती है। जिस पुण्य के फल से हमको जब स्थान चाहिए तो हमें स्थान प्राप्त हो जाए, हमें स्थान मिल जाए, क्योंकि सबके स्थान फिक्स होते हैं। राज दरबार में भी जाओगे तो राजा का भी स्थान फिक्स
पर अगर कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, आप बैठने दोगे क्या? देंगे क्या? नहीं देंगे। रिजर्व सीट आपकी है और आपके आने से पहले जगह खाली किया और इस जगह पे अगर बैठ भी जाए तो आप क्या करोगे? उसको उठा दोगे, उठ मान लीजिए मेरी सीट है। तो हमारे आज रिजर्व है, लेकिन कई ऐसी बार होता है कि वो रिजर्व टिकट पैसा तो दोनों ने एक जैसा दिया है, टिकट की ऐसा नहीं है कि जिनके वेटिंग लिस्ट हो तो उनको चार्ज कम लगा है, रिजर्व है चार्ज ज्यादा लगा है, ऐसा नहीं है। टिकट में तो वहाँ पर दोनों के लिए समान शुल्क लगता है, लेकिन एक की कुर्बानी होती है तो उसको स्थान मिल जाता है और एक के शून्य की कमी होती है तो उसको स्थान नहीं मिलता है। बंधुओं, ये स्थान मिलता है कब? जब आप दूसरों को स्थान दोगे। ऐसे चार धोबी के अंदर देखते हैं तो सबके अपने स्थान होते हैं। नरक धोबी जो जीव उस नरक के अंदर जाते हैं उनका भी अपना स्थान होता है, वो अधोलोक का स्थान है जहाँ 7 पृथ्वी है। उस 7 पृथ्वी के अंदर उस पाताल लोक में वो नारकी जीव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नारकी जीव यहाँ मध्य लोक में रहेंगे। कई बार लोग के अगर दुख ज्यादा हो जाता है तो वो एक शब्द बोल देते हैं कि हमारा जीवन तो नरक तुल्य जीवन है, नरक जैसा है। लेकिन नरक जैसा हो सकता है लेकिन नरक नहीं हो सकता है, क्योंकि नरक जो काम है अधोलोक में है और वहाँ की दुख और वहाँ की पीड़ा के सामने हमारा जो दुख है वो कुछ भी नहीं है, नरक के बराबर है। और ऐसे ही देव जो जिनके जीवन के अंदर जिन्होंने पुण्य का भोग किया है, उस पुण्य को फल भोगने के लिए वह भी एक स्थान फिक्स है। वो देव का स्थान देवलोक है जहाँ पर व्यक्ति अपने पुण्य का भोग करते हैं। और ऐसे मनुष्य लोग और तिर्यंश लोग में वहाँ पर मनुष्य और तिर्यंश रहते हैं। ऐसे देखा जाए तो मनुष्य कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? बंधुओं, घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन घर क्या है? किसे कहते हैं घर? जहाँ पर गृह हो। जैसे कहते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं? ग्रस्त। ग्रस्त यानी जो ग्रह से घिरा हुआ हो वह ग्रस्त होता है। तो घर के अंदर रहने वाला यानी वह भी ग्रह से घिरा हुआ रहता है। ग्रह के जो बनाए गए हैं ऐसे लोग ग्रह बताते हैं, लेकिन जब तक के ग्रह रहते हैं तब तक ग्रह के कारण से कभी शुभ और अशुभ फल मिलते रहते हैं। तो घर में रहने वाला जो घेरे के अंदर रहता है वह घर में घर है। और उसके बाद आता है मकान। मकान जो होते हैं वो नजदीक नजदीक होते हैं, यानी जिसके कान हो, जिस धरती के कान होते हैं, जिस बिल्डिंग के कान होते हैं, इसको मकान कहते हैं। क्योंकि मकान हमेशा क्लोज होते हैं, जिसके कारण से एक व्यक्ति अगर जोर से बोले तो दूसरों को भी सुनाई दे सकता है, पड़ोसी को भी सुनाई दे सकता है। और उसके बाद बंगलो कहते हैं, बंगलो जो होते हैं और बंगलों में जो रहने वाले होते हैं उनको बगल का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो जो रहते हैं एक ऐसी स्थान पे रहते हैं जहाँ पर लोग कम होता है। बंगलों के अंदर वहाँ पर दूरी दूरी पर एकदम चिपके हुए नहीं रहते हैं, दूरी दूरी पर रहते हैं, इसके बगल में क्या होता है उनको ज्ञान नहीं होता है। फ्लैट में रहने वाले बंधुओं जो फ्लैट में रहते हैं वो उस फ्लैट की भरपाई करने में किराया भरते भरते खुदी बांधकर फ्लैट हो जाते हैं। बंधुओं, ऐसे आप कुछ भी बोलो, लेकिन ये मकान कहो या घर कहो या महल कहो या रेल कहो या फ्लैट कहो, ये मनुष्य जो रहते हैं 4 दीवारों के अंदर रहते हैं। और इस साथ में जो पशु पक्षी होते हैं, पक्षी जो रहते हैं उनका अपना का घोंसला होता है, उस घोंसले के अंदर रहते हैं। और पशु के लिए भी अपना स्थान होता है।
लेकिन कुछ पशु होते हैं जिनके लिए स्थान नहीं होता है। जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं जो बिलों के अंदर रहते हैं, सिंह आदि जैसे हो तो वो केव के अंदर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही फिरते रहते हैं। किसी की पुण्यवाणी अगर तेज हो तो वो जैसे कहते हैं राजा कैसे आराम से सुखपूर्वक रहता है, अगर उस जानवर की भी पुण्यवाणी अगर तेज होती है तो जैसे हम देखते हैं कई बार एक बड़े बड़े घरों के अंदर वहाँ पर घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, ऐसे तो वो सब जंगलों में फिरते हैं। लेकिन उसकी इतनी पुण्यवाणी होती है कि वो वहाँ पर महलों के अंदर रहते हैं, उनको शेड होता है खाने के लिए, घास आदि जो भी भोजन है उनको भी बहुत सब कुछ प्राप्त होता है। इतना बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ पर ग्राउंड में उनको छोड़ दिया जाता है खेलने के लिए, यानी उनको फ्री छोड़ दिया जाता है चलने के लिए, खेलने के लिए, कुछ भी समझे। तो उस समय उनकी जो पुण्यवाणी होती है तो वह किसके कारण से होती है? बंधुओं पूर्वकृत कर्मों के कारण से। कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण से गति बिगड़ गई, लेकिन वहाँ गति बिगड़ने के बाद भी पुण्य अगर किया है तो उस गति में भी वो पुण्य का भोग करता है। जिस हाथी के ऊपर राजा बैठकर जाते हैं तो उस हाथी को सजाया जाता है। ऐसे हर हाथी को कोई सजाते नहीं है, लेकिन हाथी में भी जो राजा घर में हो, राजा के महल में हो, पैलेस में हो, तो उस हाथी की भी वैल्यू बढ़ जाती है। और देखते भी हैं कई बार उसके कारण से युद्ध भी हो जाता है। जो आपको मैं पता है कि हाथी और हार के लिए युद्ध हुआ था, ऐसे हाथी और हार के लिए युद्ध होता है। तो युद्ध के भी 3 कारण बताते हैं, जल, जोरू और जमीन। बंधुओं जो जमीन है, जल यानी ज्वेलरीज के लिए, जोरू यानी पत्नी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और या वाइफ बोले या स्त्री भी बोल सकते हैं, जोरू के अंदर स्त्री आ जाती है तो स्त्री के लिए भी झगड़ा होता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था, तो ऐसे स्त्री का भी जो जोरू है वो भी एक युद्ध का कारण होता है। और जमीन है, ये जमीन के युद्ध का कारण है। आप कई क्षेत्र में देख सकते हैं, कई घरों के अंदर देख सकते हैं, एक भाई दूसरे भाई के लिए इस जमीन के लिए लड़ लेता है। दोनों के आपस में इतना प्रेम होता है, लेकिन वहाँ पर उनके एक प्लॉट होता है, एक ही घर होता है, एक ही लैंड होता है। और ये लैंड, ये स्थान कौन ले? बड़ा भाई ले या छोटा भाई ले? अब दोनों के अंदर अगर इतना प्रेम होता, इतना सैक्रिफाइस होता, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते नहीं। वहाँ उस समय ये देखते हैं मुझे जमीन चाहिए। अगर प्रेम होता तो वो कहता है तू रख ले। बड़ा भाई होता वो कहता कि नहीं, मेरे क्या, मैं तो और कमा लूंगा, तू छोटा है तू ले ले। छोटा भाई होता है तो वो ये सोचे कि बड़ा भाई है, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी और कमाई कर सकता हूँ, मैं बड़ों को दे दूंगा। लेकिन वह प्रेम कहाँ चला जाता है? जो बचपन में साथ साथ खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है, पैसे की बात आती है, जमीन की बात आती है, पूंजी की बात आती है, तब उस समय वो भाई भाई की आपस में लड़ लेते हैं एक प्लॉट के लिए जिसकी वैल्यू होगी कम, लेकिन उस प्लॉट को अपने नाम करने के लिए वो कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, जिस कोर्ट में लंबे टाइम तक केस चलता रहता है। एक भाई दूसरे भाई उसी कोर्ट के अंदर रहते हैं और उसी कोर्ट के अंदर जाते समय वो कितने खर्चे कर लेते हैं, वो खर्चा उस जमीन की वैल्यू होती है उससे भी ज्यादा वो खर्चा वहाँ पर कोर्ट के अंदर कर देते हैं। लेकिन वो जमीन क्या चाहिए? खुद के नाम में चाहिए। पर वो ये जमीन ये क्या है, कभी कभी युद्ध का कारण बन जाती है। तो ऐसे स्थान को पुण्य क्यों कहा गया है? क्योंकि जहाँ पर अपनापन जुड़ा है, मेरापन जुड़ा है, तो वो मेरापन के कारण
करना शुरू कर देते हैं। पाप बढ़ जाता है, उस आसक्ति के कारण से वो जमीन भी फिर किसी के काम नहीं आती है। आखिर में वह कोर्ट केस में ऐसे ही लटकता रहता है, वो सुनवाई भी नहीं होती है, न बड़ा भाई उसका उपयोग कर पाता है और न ही छोटा भाई उसका उपयोग कर पाता है। लेकिन वही अगर वो स्थान पुण्य करे, अपने बड़े भाई और छोटे भाई एक दूसरे को वो स्थान दे दे, तो उस स्थान पुण्य देने के कारण से उस पुण्य के फलस्वरूप वापस उसको ऑटोमेटिकली उसके पुण्यान इतनी जागृत हो जाती है कि इससे भी अच्छा बड़ा स्थान उसको प्राप्त हो जाता है। वह किसी भी रूप में आ सकता है। ये आपको जैसे अभी शादी होती है तो शादी में भी आपके पत्नी की तरफ से या उसकी पत्नी के पियर की तरफ से भी गिफ्ट आ सकता है, या आपके लॉटरी लग सकती है, या किसी तरह से आप जो लैंड खरीदते हो, जब आप खरीदते हो तब उस समय उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन आपकी पुण्यानी तेज रहेगी तो बेचते समय इस लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। पुण्य किया है तो वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, लेकिन उस पुण्य के लिए कहते हैं सैक्रिफाइस करने की जरूरत होती है। स्थान पुण्य देना यानी खुद के पास में है या नहीं वो चिंता न करते हुए दूसरों को रुकने के लिए स्थान देना, दूसरों को बैठने के लिए स्थान देना, तो उससे होता है सही रूप से स्थान पुण्य। जैसे एक जंगल के अंदर बंधु वहां पर लोग जा रहे थे, तो उस समय अचानक बहुत तेज वर्षा होती है, इतनी तेज मूसलाधार वर्षा होती है, तो वहां पर जो व्यक्ति जा रहा था उसको कहीं न कहीं आश्चर्य होना था। इतनी तेज बरसात हो रही थी कि पेड़ के वृक्ष के नीचे भी बैठने पर भी वहां पर भी वह भीग रहा था, तो ढूंढ रहा था कि कहीं कोई स्थान मिल जाए तो मैं वहां पर अंदर जाकर इस वर्षा से बच जाऊं। बंधु तो वहां पर उन्हें एक कुटिया नजर आता है, बहुत छोटी सी कुटिया रहती है। तो वहां जैसे ही कुटिया के पास पहुंचता है वो व्यक्ति, बहुत दरवाजा खटखटाता है, वो अंदर एक ही व्यक्ति रहता है उस कुटिया के अंदर। इतनी छोटी कुटिया थी कि वो अकेला ही उस कुटिया के अंदर सो सकता है। अब ऐसे समय में वहां पर वो आया व्यक्ति और वो निवेदन करता है कि बहुत तेज वर्षा है, क्या मैं आपके घर में आके मैं रुक सकता हूँ थोड़े टाइम के लिए, जैसे ही बरसात बंद हो जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब वो रात्रि का समय था, वो व्यक्ति सो रहा था अंदर, वह अंदर भी सो रहा था, सिर्फ एक ही व्यक्ति सो सकता है। अब उसके मन में अगर वो सोचता तो ऐसे भी सोच सकता था कि यहाँ पे मेरी एक ही जगह है, ये मेरी जगह है, मुझे तो सोना है, रात्रि का टाइम है, मैं उनके लिए मैं क्यों जागूं। लेकिन वह ऐसा नहीं सोचता है, वह सोचता है एक देखा उस व्यक्ति ने यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कहाँ मैं यहाँ आऊँगा, कहाँ मैं बैठूंगा। तब उस समय वो व्यक्ति बोलता है कोई बात नहीं, इस कुटिया के अंदर एक व्यक्ति सो सकता है लेकिन दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे, तुम भी बैठ जाओ और मैं भी बैठ जाता हूँ। तो दोनों व्यक्ति वहाँ पर बैठे रहते हैं और समय गुजार जाता है। थोड़ी देर के बाद और एक व्यक्ति आता है, वो वहाँ आता है, वो भी यही कारण से क्योंकि इतनी तेज वर्षा थी और कहीं पर भी आश्रय नहीं था, तो वो व्यक्ति भी उसी कुटिया के अंदर आता है, दरवाजा खटखटाता है। अब वो जैसे आता है पूछने के लिए कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, पर अंदर आकर देखा तो वहाँ तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है। ये दो व्यक्ति जो बैठे हैं वो भी एक दूसरे से चिपके हुए बैठे हैं, एक दूसरे से सटिक करके बैठे हैं, ये भी नहीं बैठ पा रहे हैं। मैं कहाँ से बैठूंगा, वो मन ही मन सोच रहा था, इधर मैं कैसे बोलूँ तो भी कैसे बोलूँ और कैसे किया जाए, इधर बाहर तो इतनी तेज वर्षा है और अंदर भी जगह नहीं है। तब उस समय जिसका वह कुटिया था उस व्यक्ति ने कहा देखो भाई, यहाँ पर इतनी जगह तो नहीं है कि आप बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति सो सकता है, दो व्यक्ति बैठ
लेकिन 3 व्यक्ति खड़े रह सकते हैं, एक काम करते हैं, हम तीनों खड़े रह जाते हैं। कोई दूसरा आया हुआ वो जो व्यक्ति था वह भी सोचता है कि मेरे साथ जाता है, थोड़ी खड़ा भी रहूंगा क्योंकि एटलीस्ट मेरे शेल्टर है, तो तीनों एक्सेप्ट कर लेते हैं और खड़े रह जाते हैं। बंधुओं, इसको कहते हैं स्थान दुनिया, जहाँ पर रहने के लिए भी जगह नहीं हो लेकिन फिर भी सैक्रिफाइस किया जाता है, तब वहाँ पर पुण्य की वृद्धि होती है। बंधुओं, ऐसे किसी के पास अपार हो वह दे तो पुण्य की वृद्धि न हो, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी देते हो, देते समय अगर आपकी भावना शुभ है तो उस समय आपको पुण्य का लाभ होगा, लेकिन देते समय आप जिस चीज के लिए, जिस प्रयोजन के लिए दिया जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप किस चीज के लिए आप दे रहे हो। बंधुओं, स्थान का भी अपना अपना प्रभाव होता है और वहां पर होते हुए कार्य का भी प्रभाव होता है। जैसे कहते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत हुआ था, उस कुरुक्षेत्र को चूर-चूर से किया गया था। जब व्यक्ति जाते हैं महाभारत के युद्ध के लिए स्थान ढूंढने के लिए जाते हैं तो बहुत जगह ढूंढते हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने देखा कि एक भाई आपस में लड़ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन छोटी सी बात के कारण से वो लड़ रहे थे और वहां पर दूसरा आया तो वह भी वहां पर लड़ रहा था। तो उनको लगा कि ये जो स्थान है यहाँ पर कोई भी आएगा तो वह लड़ेगा, और अगर पवित्र स्थान होगा तो उस स्थान में युद्ध करने की भावना ही नहीं होगी। तो युद्ध करने के लिए ऐसा ही स्थान चाहिए और इसीलिए वो कुरुक्षेत्र ढूंढा गया था। महाभारत का युद्ध जहाँ हुआ था वो इसीलिए ढूंढा गया था। बंधुओं, ऐसे जो स्थान होते हैं, स्थान की भी पुण्यवानी होती है, स्थान का भी पाप उदय होता है। जैसे जैसे स्थान होता है उस स्थान का प्रभाव पर ये उस व्यक्ति जहाँ रहता है उस व्यक्ति के मनों पर भी आता है, उसके शरीर पर भी आता है। बंधुओं, इसलिए वास्तु शास्त्र के अंदर वहाँ पर स्थान जब भी देते हैं, कोई भी व्यक्ति स्थान लेता है तो वास्तु को देखकर लेता है, और वास्तु के अगर अनुरूप नहीं हो तो उसका साइड इफेक्ट वह उनके घर वालों के प्रति आता है। वहाँ पर जो रहता है व्यक्ति उसके ऊपर साइड इफेक्ट आता है। ऐसे देखा जाए तो वास्तु के अंदर भी सब चीज वहाँ पर नियुक्त होती है। कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, घर जो होता है जैसे स्थान में होना चाहिए, उसका डोर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हर चीज का अपना अपना स्थान होता है। और अगर उस स्थान में नहीं होता है तो उस चीज के लिए इफेक्ट आ जाता है। जैसे ऑफिस है तो वहाँ पर ऑफिस के लिए भी जो स्थान बताया गया है तो वहीं अगर सही रूप से अगर रहे तो उसको प्रॉफिट होगा, नहीं तो उसके लॉस हो जाता है। घर के मालिक का जो स्थान बताया जाता है साउथ वेस्ट कॉर्नर, अगर मालिक का बेडरूम वहाँ हो तो वहाँ पर मालिक स्वस्थ रह सकता है, नहीं तो उसके शरीर पर फैक्टर आ जाते हैं। किचन है तो वो जहाँ कहते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, तो अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन है तो वहाँ पर अग्नि का आदि कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे हर चीज के लिए वो स्थान बताया गया है और उसके अनुरूप नहीं होता है तो उसका साइड इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर पुण्यशाली जीव हो, भाग्यशाली जीव हो तो उनके ऊपर भी वह असर नहीं करता है। उसके पुण्य के कारण से वो स्थान का भी पाप और पुण्य को बदल सकता है। जो पाप उधर में उस स्थान का है उसको भी अपने पुण्य के कारण से उसको वह परिवर्तित कर सकता है, जिसके कारण से कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ऐसे देखे तो वास्तु का इफेक्ट उन व्यक्ति को होता है जिनका मन कमजोर हो। ऐसे कमजोर मन वाले व्यक्तियों के वास्तु का इफेक्ट होता है। तो स्थान के अंदर जो स्थान का प्रभाव है, ये स्थान कुछ प्रभाव अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे के अंदर जैसे बताया था कुरुक्षेत्र, वैसे
बहुत ऐसे पुण्य क्षेत्र भी होते हैं, जैसे राजगिरी का स्थान बताया जाता है। राजगिरी का स्थान ऐसा स्थान कहते हैं उस धरती की बहुत जबरदस्त गुणगानी रहती है। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने चतुर्मास किए थे, उसमें से जो मैक्सिमम चतुर्मास भगवान महावीर स्वामी ने किए थे, तो वो वही था राजगिरी नगरी, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था। पर वो उस क्षेत्र की कितनी गुणगानी थी, कितने कंकर का वहां पर चातुर्मास हुआ, वो भी एक नहीं दो नहीं 14 चातुर्मास हुआ था। ऐसे आप जाओगे देखोगे तीर्थ स्थान में, जैसे चाहे पानी ना हो, चाहे समेत शिखर हो, चाहे गिरनार हो, हर क्षेत्र के अंदर उस स्थान की जो वाइब्रेशन है इतने पॉजिटिव है, इतने अच्छे हैं कि वहां पर जाते ही हमारे भाव बदल जाते हैं। समेत शिखर जहाँ पर कितने तीर्थंकर मोक्ष गए, बंधुओं 20 तीर्थंकर वहां पर उस समेत शिखर से मोक्ष जाते हैं। तो सोचे मोक्ष जाने के पूर्व जीव जो तेरे चौथे गुणस्थान में जो रहता है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके लिए जो शुभ वातावरण चाहिए, जो शांत वातावरण चाहिए और मन भाव की जो ऊंची लहर चाहिए, वो उस स्थान के अंदर है। इसलिए वहां पर 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त किए, कितने साधु साध्वी भी मोक्ष को प्राप्त किए हैं, कितने साधु साध्वी ऊंचे दिव्यों को प्राप्त किए हैं। तो ऐसे ऊंचे ऐसे पवित्र स्थान भी होते हैं जहाँ पर व्यक्ति जाता है तो उसके वाइब्रेशन से उसके भी गुणवाणी जागृत हो जाती है। बंधुओं इसलिए स्थान जब भी देखा जाता है तो वहाँ पर उसके पहले टेस्टिंग की जाती है कि ये स्थान हमारे लिए हितकारी है या नहीं है। बंधुओं आगे ये आयुष का वर्णन आपको समय आने पर आपको बताया जाएगा कि स्थान की टेस्टिंग कैसे की जाती है और कैसे पता चलता है कि हमारे लिए हितकारी है या नहीं है। ये आगे के प्रसंग में आप सुनेंगे इस वास्तु के बारे में, कैसे वास्तु का ये हमारा इफेक्ट होता है। बंधुओं लेकिन जो ये क्षेत्र होते हैं, स्थान होते हैं, इससे हम अपनी गुणवाणी भी जागृत कर सकते हैं। जिस समय भरत चक्रवर्ती वो आलिशान महल के अंदर वहां पर जाते हैं, तो उस समय उस महल के अंदर उनके भावों के वहां का वाइब्रेशन इतना अच्छा होता है कि भरत चक्रवर्ती को बिना संयम लिए ही वहां पर भाव संयम से उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और उनके पश्चात वो तो संयम तो ले लेते हैं और उनके सिंहासन पर दूसरे राजा आकर वहां पर विराजित होते हैं। लेकिन वह राजा भी जब उस शीश महल के अंदर जाते हैं तो उस शीश महल में जैसे ही वहां जाते हैं, वहां का वो इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन कि उस वाइब्रेशन से उनके भी भाव ऊंचे हो जाते हैं। गुणस्थान की श्रेणी में वो आगे उठते बढ़ते बढ़ते उनको भी वहां पर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और फिर वापस भाव संयम से हृदय संयम की ओर वो भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करते करते एक राजा गया, दूसरा राजा आया, लेकिन वो राजा भी जब शीश महल में गया तो उसको भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। भरत चक्रवर्ती के पश्चात 8 राजाओं को वहां पर उस शीश महल में जैसे वो वहां जाते उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। सोचिए वो क्षेत्र वो कितना पुण्य क्षेत्र होगा, वहां के वाइब्रेशन कितने पॉजिटिव होंगे। जिस वाइब्रेशन में व्यक्ति पहुंच गई उसके भाव भी बदल जाते हैं। और ऐसे करते करते फिर आखिर में उस शीश महल को ही तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां पर जो भी जाता उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता था, इसलिए फिर उस शीश महल को ही तोड़ दिया जाता है और उसके बाद किसी को केवल ज्ञान नहीं होता है। बंधुओं इसलिए स्थान देते हैं और स्थान जो आप चयन करते हैं तो उसके पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसा पवित्र स्थान कैसे मिल सकता है? अगर आप किसी को जब आप स्थान दान करते हैं, लगन पुण्य करते हैं, तब उस समय अगर आप अच्छे कार्य के लिए
पुण्य का तो लाभ होगा ही, लेकिन इसके साथ में थोड़े पाप का भी दंड हो जाएगा। जैसे अगर कत्ल खाने के लिए स्थान दिया जाता है तो वहाँ पर निरंतर जो हिंसा हो रही है, पाप की जो प्रवृत्ति हो रही है, उस पाप की प्रवृत्ति का पाप उस व्यक्ति को लगता है जिसने ये उसके लिए स्थान दिया था। इसलिए स्थान देते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप किस चीज के लिए आप स्थान देते हैं, और अगर आप स्थान परमानेंट नहीं देते हो तो टेम्परेरी भी आप स्थान दे सकते हो। टेम्परेरी भी दिया जाता है और परमानेंट रूप से भी दिया जाता है। परमानेंट रूप में जब दिया जाता है तो अपना जो नाम है वो नाम भी पूरा उनके नाम कर दिया जाता है, रजिस्टर कर दी जाती है, जहाँ पर आपका पूरा अधिकार सामने वाले को परिपूर्ण रूप से आप दे देते हैं। तो ऐसे जो होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन टेम्परेरी के अंदर भी हम स्थान देते हैं तो उससे भी आपका स्थान पुण्य बढ़ता है। टेम्परेरी के लिए कैसे बंधु कोई व्यक्ति आता है और उसको रुकने के लिए एक दिन उसको रुकना है। कई हम देखते हैं होटल होते हैं, धर्मशालाएं होती है, वहाँ पर भी कभी राहगीर आते हैं, रुकने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर आप बदले में वापस किराया लेते हो, वहाँ जो शुल्क लिया जाता है। तो ऐसे आपने स्थान दिया रुकने के लिए, लेकिन वापस अगर आपने शुल्क लिया तो वो हिसाब बरोबर हो गया, आपने दिया और वापस उसके बदले में आपने उससे वापस ले लिया, तो वो वहीं पर अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो उससे आगे हमारा पुण्य चलता नहीं है। लेकिन वही धर्मशालाएं जो होती है या कुछ भी ऐसा स्थान बनवाते हैं जहाँ पर निःशुल्क वहाँ पर व्यक्ति को रुकने के लिए अगर आप देते हो तो ऐसे समय में आपका स्थान पुण्य बढ़ता है। बंधु निःशुल्क वहाँ पर रहने के लिए दिया जाता है तो उस समय कहते हैं कि आपके भाव यह रहते हैं कि वो उस व्यक्ति को अभी जरूरत है और उनको वहाँ पर रुका दिया जाए। जैसे साधु साध्वी होते हैं, जिस समय विहार करते हैं, कई बार ऐसा होता है जंगलों के अंदर जहाँ पर 40-40 किलोमीटर तक वहाँ पर उनको रुकने के लिए स्थान नहीं होता है और वो लंबे विहार करते हुए आगे से आगे जाते हैं। तो ऐसे समय में उन साधु साध्वियों को रुकने का स्थान देना, अगर वहाँ पर आपका खुद का स्थान नहीं है तो भी आप साधु साध्वियों के लिए अगर विहार परिचर्या में आप जाते हो, उनके लिए स्थान ढूंढते हो और स्थान की गवेषणा कर उनके लिए स्थान के लिए आप बातचीत करते हैं, तो उससे भी आपका स्थान पुण्य आपका बढ़ता है, आपका लयन पुण्य बढ़ता है, क्योंकि आपने उस स्थान लेने के लिए आपने किसी को प्रेरित किया, किसी को कहा कि आप उनको स्थान दो, तो उस समय भी आपकी पुण्यवानी बढ़ जाती है। और कहते हैं साधु साध्वियों को स्थान देना तो वो सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ लयन पुण्य के अंदर जो श्रेष्ठ होता है वो होता है मुनिराज को, साधु साध्वियों को, पंच महावतारी को स्थान देना, क्योंकि उनका तो जो जीवन है संयम जीवन है। गृहस्थ को आप दोगे तो वह भी आपकी पुण्य की वृद्धि करेगा, लेकिन वहाँ पर गृहस्थ जो होते हैं कोई समय दृष्टि भी है, श्रावक भी है, तो कोई अविरति भी है, लेकिन साधु जो होते हैं वो समय दृष्टि भी हो सकते हैं और अप्रवादी होते हैं और साथ में उनका संयम जीवन होता है। एक क्षण का भी अगर संयम हो तो वो जीव देव गति में जाता है। अपार जिस संयम की आराधना कर इतनी हमारी निर्जरा होती है, तो ऐसे मुनि जिनका खुद का निज स्थान नहीं होता है, जो निज स्थान था उसको भी वो छोड़कर जो संयम के पद पर चले जाते हैं, उन मुनिराज को अपने वहाँ रुकने के लिए स्थान देना। बंधु टेम्परेरी के लिए स्थान देने के अंदर यही आता है कि अपने घर के अंदर मुनिराज को बुलाकर वहाँ पर उनको रुकने के लिए स्थान देना। ऐसे जब मुनि आते हैं तो वहाँ पर
कभी भी रुकते नहीं है। मुनि की इच्छा जो होती है वह मुनि जब रुकते हैं, जब वहां पर गृहस्थ की भावना हो तो ही पर वहां पर मुनि रुकते हैं। तो ऐसे मुनिराज जब आते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो उसका आपका घर का वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। अगर घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी भी होती है तो उनके आने से, उनके चारित्र तप और साधना के प्रभाव से और नेगेटिव एनर्जी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बंधुओं, ऐसे आप अपने घर को आप शुद्ध करते हैं, कई रूप से आप शुद्धि करते हैं, धोकर शुद्धि करते हैं। कोई गोमूत्र के द्वारा घर को शुद्ध करता है, गोमूत्र डालने से सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। तो कोई किसी प्रकार से हवन पूजा करके वह शुद्ध करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं घर के अंदर उस नेगेटिव एनर्जी के कारण से, तो उसके लिए वो दूसरी सारी प्रक्रिया करता है। लेकिन कहा जाता है, अगर आप किसी संत मुनिराज को आप बुलाते हैं अपने घर में और उनको रुकाते हैं उस निर्गत स्थान में, तो उस समय आपको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई हवन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई प्रकार के शुद्धिकरण के अन्य उपाय करने की जरूरत होती है। क्योंकि साधु की इतनी पुण्यवानी होती है और उनके पुण्य से आपका पुण्य भी जागृत हो जाता है। वर्तमान में आया हुआ जो पाप उदय है वो पाप उदय की परिवर्तित हो जाता है। ये उनको स्थान देने का वो प्रभाव होता है जिसके पुण्य का फल इस समय भी, इस भोग में भी जीव भोगता है और आने वाले भोग के अंदर भी वह भोगता है। तो ऐसे जो स्थान दिया जाता है, स्थान देने वाले बंधुओं स्थान देता है, तो व्यक्ति एक समय में उसको शेल्टर देता है। कहते हैं सभी द्रव्यों के अंदर आप देखोगे तो जो आधार जो है, मेन आधार जो है, द्रव्यों का आधार वो है स्थान। अगर आप किसी को ग्राइंडर नहीं दोगे तो भी उसका जीवन चल जाएगा, किसी को आप टीवी नहीं दोगे तो उसका जीवन चल जाएगा, किसी को सारे ये मोबाइल, ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, अगर आप ये नहीं दोगे तो भी वह उसका जीवन चल जाएगा। लेकिन अगर स्थान नहीं होता है तो स्थान के बिना जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर रहने के लिए स्थान नहीं है तो व्यक्ति उसको दुख होता है, जिसके कारण से उसे असाधा होता है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को अगर स्थान दिया जाता है तो स्थान देने पर वहां पर आप उसको साटा उपजाते हैं, जिससे आपके साटा गिरने कर्म का बंद हो जाता है। दूसरों को सुख देने से खुद का सुख उदय में आता है। तो ऐसे किसी भी चीज के लिए स्थान दिया जाता है तो उसमें विशेष रूप से ध्यान देखा जाए कि पाप की प्रवृत्ति के लिए कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। पुण्य के कार्य के लिए दो, धर्म कार्य के लिए दो, वह सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा नहीं होता है तो कम से कम आप वो नहीं हो, आपसे नहीं हो पाता है तो जैसे स्कूल होते हैं तो स्कूल के लिए आप अपना स्थान दीजिए, या जैसे स्कूल के लिए आप स्थान दोगे तो वहाँ पर पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी, वहाँ पर इतना धर्म भी नहीं होगा, लेकिन पाप भी वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ पर जितने लोग विद्या अर्जन करेंगे तो ऐसे के लिए जो स्थान दिया जाता है तो वह भी आपके पुण्य की वृद्धि करता है। तो स्थान देते समय इस बात का हमें विवेक रखना चाहिए। स्थान पुण्य करने वाले को वह स्थान मिल जाता है जहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति को पुनः लौटना नहीं पड़ता है। जो हमारा निजी स्थान है वो मोक्ष का स्थान, बंधुओं सिद्धशिला के ऊपर वो हमारे सिद्धों का भी वह स्थान फिक्स बताया गया है कि जो आत्मा जो भी संपूर्ण रूप से कर्मों को शेयर कर लेती है उनके लिए स्थान फिक्स है, वो है सिद्धशिला पर। यही हमारा परमानेंट स्थान है। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा? पुण्य की वृद्धि करनी होगी, पुण्य को बढ़ाना होगा। व्यक्ति जितना पुण्य को बढ़ाएगा उतना ही उसके वह मोक्ष के वह निकट
अंदर एक स्थान यह भी आता है, कहते हैं कि जो स्वधर्म सभा होती है, जो स्वधर्म सभा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। देखते हैं तो बाकी कोई भी सभा होती है देवता के अंदर, दूसरा कोई भी स्थान ऐसा हो सकता है, लेकिन स्वधर्म सभा के समान जो पवित्र स्थान है वो कोई भी नहीं होता है। वहां पर छोटे मोटे देव तो छोड़ो, इंद्र भी वहां पर मन में भी नहीं सोच सकते हैं वहां पर भोग विलास करने का, क्योंकि वो स्थान ऐसा होता है जहाँ पर तीर्थंकरों की अस्थियों के कलश वहां रखे जाते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान आपको सिर्फ यही इस मध्य लोक में नहीं, आपको वहां देवलोक में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान है, लेकिन सबसे ऊंचा और सबसे बेस्ट स्थान है तो वो है मोक्ष का स्थान। उस मोक्ष के स्थान के लिए बढ़ने के लिए भगवान ने कहा है कि अपनी पुण्य की वृद्धि करो, पुण्य को बढ़ाओ। व्यक्ति जितना ही पुण्यशाली होगा उतना ही वह आगे धर्म की ओर सम्मुख होगा, और जो धर्म के सम्मुख होगा तो कर्म उससे विमुख हो जाएगा, कर्म दूर जाते जाएंगे और सुख उसके निकट आता जाएगा, और यही सुख एक दिन उसको शाश्वत सुख की ओर लेके जाएगा, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद।